से खुलेंगे, ठीक है। अब इसमें नट वट वगैरह नहीं है, चाबी से ही खुलने वाले हैं। थोड़ा सा कीज में ये बदलाव हो चुका है, मतलब ये पहले नॉर्मल पकड़ने वाली आती थी, अब ये देखो बजाज का ये वाला जो आपकी चिंता दूर होने वाली है कि भाई 2026 में प्लेटिना में ABS आएगा। भाई देखो अब पता चलने वाली है। जो ये सामने आपके प्लेटिना खरीदे हैं ना, ये 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट वाला मॉडल है भाई। जो हम लोगों के मन में क्वेरी थी ना कि भाई इसमें ड्रम ब्रेक तो भाई 110 mm तक की दे रखी है, वो तो 130 mm तक की कर दो, भाई कंपनी ने कर दी। और भाई ABS को लेके आप लोगों की क्वेरी रहती है, भाई ABS वगैरह की भी डिटेल आने वाली है। मतलब 2026 में हमको ABS 110 cc वाला मॉडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिलहाल आप लोगों के सामने ये लेटेस्ट ताज़ा वेरियंट मौजूद है 100 cc का, जिसमें देखो नया 2026 का स्टॉक उतरा है भाई। एक्सेसरीज वगैरह सब है, अपडेट भर भर के गाड़ी में सब आप लोगों को पता चलने वाली है। मतलब केवल कॉस्मेटिक ये जो लुक कलर वगैरह देख रहे हो ना, यही अपडेट नहीं है भाई, और भी इंटरनल अपडेट्स की गई हैं इस गाड़ी को लेके, वो आप लोगों को जाननी बहुत। मतलब कॉस्मेटिक अपडेट ही नहीं भाई, इसका प्राइस भी बहुत मतलब सही रखा गया है 100 cc के हिसाब से। मतलब आप 80K के बजट के आसपास भाई इस वाली गाड़ी को परचेज़ कर सकते हो, वो भी फुल्ली भाई। और क्या चाहिए आप लोगों को भाई। और आप लोग एक चीज़ देखिए भाई, मटेरियल बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब चेंज कर दिया है, और 11 लीटर तक भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज कर दिया है। लेते हैं भाई चेन कवर कैसे बिल्ड क्वालिटी में दिया हुआ है। तो देखो भाई चेन कवर आप लोग देखो, मतलब हार्ड प्लास्टिक मटेरियल दिया गया, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी क्वालिटी ना भाई नॉर्मल प्लास्टिक वाले चेन कवरों से बहुत अच्छी की गई है। और यहाँ पे देखो ये रबड़ लगी हुई है, आप अंदर भाई अपनी चेन को ल्यूब्रिकेट वगैरह करने के लिए यहाँ पे ये रबड़ लगाई गई है। बिल्ड क्वालिटी देखो कैसी, मतलब यहाँ देखो नट वगैरह ये दिए गए हैं, ठीक है। और इसका भाई ये देखो ये ट्यूबुलर वाला आपको चेसी, मतलब अंडर डाउन वाला देखने को मिलता है। ये देखो ट्यूब वाला, तो ये बढ़िया है चेसी, मतलब गाड़ी में दमदार बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। और ये वाला जो ये पार्ट देख रहे हो ना, ये भी भाई हार्ड मतलब मेटल टाइप का ये पार्ट लगाया गया, बहुत ज़बरदस्त आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है। और बाइकों में प्लास्टिक के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अब ये 2026 का स्टॉक है, तो इसमें देखो मतलब भर भर के मजबूती दी जाने लगी है अब आपको प्लेटिना में। और हाँ भाई देखिए एक्सेसरीज़ की आप लोगों को बात करें, देखो एक्सेसरीज़ में मैं आपको अभी खोल के नहीं दिखाऊंगा, पर बता देता हूँ। ये जो देख रहे हो ना, ये नया साड़ी जाल है जो लेडीज़ वगैरह के लिए, ठीक है। इस पर भाई पैर रख के बैठ सकते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है सेम टू सेम ऐसा आप लोगों को भाई साड़ी जाल ज़बरदस्त मिलेगा, जो ये एक्सेसरीज़ के तौर पे रखा हुआ है, मजबूत है, ठीक है। यहाँ पे देखो पैडल के तौर पे रबड़ भी रखी हुई है, मतलब गंदा बंदा होने का, जंग वंग रंगने का नीचे इस पर रेलिंग पे डर नहीं है, ठीक है। बाकी मिरर्स वगैरह इस पर हैंडल पे कसे जाएंगे, मिरर्स भी ज़बरदस्त आने वाले, कुछ ऐसे टाइप के होने वाले हैं, पर वो इस लुक में डिज़ाइन में नहीं है, ठीक है। मिरर इस बॉक्स में रखे हुए हैं, ज़बरदस्त आपको मिरर्स भी वगैरह मिलने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल इंजन वगैरह सब कुछ फिनिशिंग ज़बरदस्त आपको इस वाली प्लेटिना में मिलने वाली है। वाली चीज़ भाई अपडेट में देखिए, ये जो साइड पैनल्स है ना, अब ये भाई चाबी से खुलेंगे, ठीक है। अब इसमें नट वट वगैरह नहीं है, चाबी से ही खुलने वाले आ चुके हैं। एज टू एज फिनिशिंग देखिए, मतलब ये जो मतलब प्लास्टिक जैसा ही पार्ट है, प्योर प्लास्टिक नहीं है, फाइबर का जो ये पार्ट है ना, बड़ा ज़बरदस्त है भाई। पीछे ये बढ़िया लगता है, ये जो अंदर से इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए भाई ये जो दिया हुआ है ताकि इंजन वगैरह में ना घुसे, ये नई चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी भाई मुझे देखने में। बाकी ब्रेकिंग पे देखो ये वाले ये मुड़ते नहीं है, ठीक है। फुटरेस्ट वगैरह ब्रेकिंग पे पैडल पे ये देखो कैसा आता है, बढ़िया है एकदम। अब जो ये है ना OBD2V वाले सेंसर वाले आ रहे हैं, एक OBD2V सेंसर ये रहा, एक नीचे वहाँ लगा हुआ है ये रहा, ठीक है, एक यहाँ लगा हुआ है। तो अब ये वाला जो ये कैटेलिटी कन्वर्टर देख रहे हो ना, अब ये इस साइड है, मतलब राइट साइड है, वरना पहले क्या होता था लेफ्ट साइड आता था ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये चेंज किया जा चुका है। बाकी फ्रंट वाला मडगार्ड देखिए आप लोग, ये देखो ये इसकी बनावट भी अलग है। ऊपर भाई ग्लॉसी सी फिनिशिंग आ रही है, पीछे देखो प्लास्टिक का ही, मतलब प्लास्टिक नहीं है, हार्ड मटेरियल है, प्लास्टिक प्योर मैं कह नहीं सकता इसको, ठीक है। बाकी देखो रिफ्लेक्टर वगैरह फ्रंट पे आ ही जाते हैं, तो ये कुछ बड़ा बढ़िया मॉडल आप लोगों को देखने में मिल जाता है, ठीक है। सीट कवर देख लीजिए आप लोगों को, ऑल दो सीट कवर कैसा मिलता है, कुछ ऐसा देखने में मिलता है, ठीक है। ओवरऑल आपको अपडेट दिखाते हैं हम दूर से कि क्या क्या अपडेट हुई हैं। सबसे पहले ये जो कलर ग्राफिक्स देख रहे हो ये चेंज है, पास से इनके पैटर्न की बात करेंगे। दूसरा ये जो देख रहे हो फ्रंट में ये जो ड्रम ब्रेक देख रहे हो ना, ये 130 mm का भाई फ्रंट में ड्रम ब्रेक आ चुका है अब। और रेयर में आप लोगों को दिखाएं तो रेयर में भाई 110 mm का ही ड्रम ब्रेक रहने वाला है, इतना अंतर हो गया, ठीक है। मतलब फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक और रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेक। दूसरा जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा बहुत भाई, 200 mm तक का भाई आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है अच्छा खासा। और ये 100 cc वेरिएंट है और 110 cc वेरिएंट है, दो कलर वेरिएंट भाई नए एक्स्ट्रा ऐड हैं। एक तरह से जो इनका कॉस्मेटिक लुक है वो अपडेट किया गया है। साथ ही साथ और अपडेट आने वाली है, जो इसकी भाई जो ABS के बारे में बात करते हो ना भाई, हमको इसका 110 cc वाला वही ABS वाला और डिस्क ब्रेक वाला भाई मॉडल चाहिए, तो भाई उसको भी लेके अपडेट शायद आने वाली है। अभी मैं कंफर्म नहीं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन जैसे भी मुझे जानकारी थोड़ी बहुत हुई है उसके हिसाब से आपको अवेयर करा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई वो भी मिल सकता है आपको आगे देखने को, ठीक है। कंफर्म नहीं है कंपनी की तरफ
तरफ से पर बता रहे हैं हम आप लोगों को। अब चलो धीरे धीरे बात कर लेते हैं। देखो इसमें अच्छी बात और क्या आप लोगों को मिल जाती है भाई, ये देखो जो इसके भाई अलॉयज़ हैं इन पर ये एक चीज़ नज़र मानो, ये वाला जो है ना मतलब जो रिमो पर ये आया है भाई नई भाई ये टेपिंग लग के आई है ये वाली, बिल्कुल ऑल दो बहुत ज़बरदस्त लगती है और ये भाई रेडियम रिफ्लेक्ट करेगी रात के समय। और टायरों की आपको पहले ही भाई बात बता देते हैं भाई, हुआ है देखो क्या लिखा हुआ है, ट्यूब टाइप, ट्यूबलेस कहीं पर भी मेंशन नहीं है और 17 इंचेस की भाई अलॉय रहने वाली है, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए इन पे कैसा मिल रहा है। और सस्पेंशंस की बात करें भाई, रेयर में आप लोगों को स्प्रिंगिंग वाले भाई सस्पेंशंस मिलेंगे ये रहे, ठीक है। और जिसमें मतलब स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग होती है। बाकी इसका भाई फ्रंट में वही मिलेगा, टेलीस्कोपिक फॉक्स देखने को मिलते हैं और विद यहाँ पर नई ब्रांडिंग आ गई है। ये तो हो गई भाई नॉर्मल जो चेंज इन्होंने नीचे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में किए हैं, ठीक है। व्हील बेस भी थोड़ा इंक्रीज़ है, ठीक है। आप लोग अब ऊपर से इसका जो लुक है ये चेक मारो, यहाँ देखो ये जो भाई ग्राफिक्स देख रहे हो ना ये बिल्कुल नए हैं, ये वाला कलर वगैरह ये सब बिल्कुल नया अपडेट होके आए, प्लेटिना लिखा हुआ वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। एक्सेसरीज़ में क्या क्या ये आप लोगों को अभी बताते हैं धीरे धीरे। ये देखिए सबसे पहले ओवरऑल आप इसका डैशबोर्ड देख लीजिए कैसा मिलता है। देखो डैशबोर्ड में अभी तक डिजिटल मीटर वाला फीचर नहीं है और उसको लेकर भविष्य में भाई कोई अपडेट आती है या नहीं आती है वो हम आपको कह नहीं सकते हैं, ठीक है फ़िलहाल तो। लेकिन डैशबोर्ड आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज वाला। यहाँ पर आपको चार्जिंग की सुविधा फ्रंट में देखने को मिल जाती है, ये रहा भाई चार्जिंग करने के लिए टाइप ए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। बाकी आपको कीज़ के बारे में बात करें तो कीज़ देखिए, मतलब ये चेंज है थोड़ा सा, कीज़ में ये बदलाव हो चुका है। मतलब ये पहले नॉर्मल पकड़ने वाली आती थी, अब ये देखो बजाज का ये वाला जो हिस्सा है ना की का, ये भाई बजाज का की का उभरा हुआ हिस्सा है, मतलब कीज़ भी एक तरह से पूरी चेंज है आपके लिए, ठीक है, डिज़ाइनिंग फिनिशिंग। बाकी हैंडल देखो क्रोमा में नहीं आता है, ये नॉर्मल आता है, ब्लैक की फिनिशिंग में आता है, ठीक है। यहाँ पर भाई इसके जो मिरर हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। स्विचेस की बात कर लेते हैं, देखो भाई पासिंग का, अपर डिपर का स्विच, ठीक है। बाकी हेडलाइट बंद करनी है, DRL जो इसकी बंद करनी है, ठीक है, उसका स्विच यहाँ पर आ जाता है। बाकी इंडिकेटर टर्न राइट लेफ्ट का आ जाता है स्विच, हॉर्न का स्विच आ जाता है। और ये देखो भाई लाइट जला के रखनी है नहीं रखनी है उसके लिए, ठीक है। और ये पावर बटन यहाँ पर दिया गया है। इतना कुछ आपको नया देखने को मिलता है, ठीक है। और आप लोग देखो हेड पर इसकी डिज़ाइन देखो कैसा देखने को मिलता है, ये देखो ग्रे की फिनिशिंग की कुछ ऐसे आई है। बाकी इसकी भाई ये अच्छी खासी बात है, DRL है ना, ऐसा नहीं है कि इंजन चालू करते ये जलने लगी, इसको हम अपने पास से भी बंद चालू रख सकते हैं। इसमें सब आपको देखने को मिलेगा। बस इसमें क्या है कि अभी तक हैजार्ड का स्विच नहीं आया है, ठीक है। बाकी इंडिकेटर देख लीजिए हैलोजन में ही मिलते हैं, ठीक है, वाइट की केसिंग के साथ आते हैं। और भाई इसकी जो अगर आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना तो बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है भाई, बिल्ड क्वालिटी है। और अपडेट की आप लोगों को बात करें, ये भाई E20 कंप्लेंट हो चुकी है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भाई केसिंग थी, ठीक है। इसका कवर बड़ा ज़बरदस्त मिलता है भाई, टैंक कवर 11 लीटर तक की भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। और चीज़ देखो आप लोग यहाँ पर देखो, ये भाई एंड टू एंड H2S, ये देखो 100 cc यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऐसे ग्राफिक्स यहाँ पर आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे चेंज हुए पड़े हैं। बाकी आप लोग गियर्स के बारे में जानना चाहोगे तो लगभग 4 गियर्स मतलब गियर बॉक्स इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको बताएं इंजन जो भाई है इसका वही 99.59 cc का है, 6.0 किलोवाट की पावर है 7500 RPM पर, और 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा भाई 5500 RPM पर, ठीक है। ये तो इसका इंजन की स्पेसिफिकेशंस हो गई। अब बाकी हम थोड़ा पीछे से दिखा दें, इसका ग्रैब रेल वगैरह देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ग्रैब रेल भी मजबूत किया गया है, मतलब बिल्ड क्वालिटी पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। ये कलरिंग फिनिशिंग देखिए, ये बिल्ड क्वालिटी देखिए, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली है, मज़ा आ जाएगा। आप लोग शोरूम पे जाके ये नया स्टॉक चेक करिए, मज़ा आ जाएगा। अभी अभी उतरा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसकी पत्ती भी भाई पूरी की पूरी पीछे वाली मेटल में दी हुई है, जो भाई ज़्यादातर कंपनियाँ देती नहीं है पीछे वाली। बाकी ये देखो इस पर साइलेंसर वगैरह देखो कैसा हो चुका है, चेंज है। मफलर की प्लेट देखो क्रोमा की फिनिशिंग वाली, फुटरेस्ट देखो कैसे ज़बरदस्त मिलते हैं आपको। आप भाई इस नई वाली 2026 स्टॉक वाली भाई प्लेटिना, जिसमें बहुत कुछ बदला हुआ है, अपडेट भर भर के दिए जा रहे हैं आप लोगों को, तो इसका प्राइस क्या पड़ने वाला है। देखो फिलहाल हम लोग बजाज शिवा एजेंसी से रहने वाली है। शोरूम की प्रोफाइल कुछ ऐसी है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर अगर आप लोग देखो यूपी में ये शोरूम मौजूद रहने वाला है, ठीक है। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट कर जानकारी ले लीजिएगा, वो मैनेजर हैं, ठीक है। तो उनका भाई कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। लगभग आप लोग इस वाले मॉडल को 2026 में नए स्टॉक में, नए वेरियंट में, नई अपडेट में लगभग आप लोग 80,300 के समथिंग, मतलब 80,000 के समथिंग इसको परचेज़ कर सकते हो।